दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जून 2020 का महीना तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य 15 जून तक शुक्र ग्रह की राशि वृष में रहेंगे। इसके बाद में पूरे महीने मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में रहेंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र ग्रह 25 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ शुक्र वक्री रहेंगे। सेनापति मंगल 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद में मीन राशि में आ जाएंगे। शनि और गुरु मकर राशि में वक्री रहने वाले हैं। राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में रहेंगे। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। राशि चक्र में इस राशि का 7वां स्थान है। इस राशि के व्यक्ति मनमौजी होते हैं, सभी के साथ व्यवहार बनाकर चलते हैं। ये योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं, परंतु दूसरों को हानि न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखते हैं। कोई भी कार्य स्वयं के विवेक से करना पसंद करते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरों की भलाई करने के लिए ये सदैव तैयार रहते हैं। अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इस राशि की स्त्री को पति तथा पुरुष को पत्नी भाग्यशाली मिलती है। शुरुआत में जॉब परिवर्तन का आप विचार त्याग सकते हैं। लाभ क्षेत्र में अधिक उतार चढ़ाव आने के योग बन रहे हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों में धन वियोजन आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। मास मध्य से पूर्व बड़ी योजनाओं के नियोजन का कार्य पूरा कर लें। इसके पश्चात बौद्धिक योग्यता प्रभावित हो सकती है। शत्रु आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। मध्य अवधि में परिवार में किसी नए सदस्य के शामिल होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा इस समय में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के साथ इस समय में आपका व्यवहार कठोर हो सकता है तथा घर से संबंधित भूमि भवन विषयों को छेड़ना इस समय उचित नहीं होगा। प्रेम संबंधों के लिए विपरीत समय है। प्रेम संबंधों में बिखराव आ सकता है। पिता से अनबन इन संबंधों के कष्ट को बढ़ा सकती है। कार्य की अधिकता के कारण प्रेम विषयों के लिए समय कम मिल सकता है। आपका जीवन साथी भी आपकी सफलता और खुशी में आपका योगदान देगा। मास के मध्य भाग में प्रेम संबंधों में भाग्य का सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में आपकी सहभागिता रहेगी। मास का अंतिम भाग में आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कष्टकारी रहेगा। इस समय में आपका रक्तचाप प्रभावित हो सकता है। आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। अशुद्ध भोजन से बचना इस समय आपके लिए हितकारी रहेगा। कार्यभार अधिक होने से पूरा आराम ना मिलने से थकावट वश आप स्वयं को रोगी महसूस करेंगे। आप अपना बैलेंस बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। यही तो सबसे बड़ी आपकी खूबी है। उतार चढ़ाव की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इससे आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। शुक्र क्योंकि मिथुन राशि में इस महीने गोचर करेंगे तो भौतिक सुख संस्थानों की प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। यदि आप भूमि भवन इत्यादि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो समय के अनुसार आपको प्राप्त हो सकता है। आपको सामाजिक मान सम्मान भी प्राप्त होने के अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इसलिए समाज में आपकी पकड़ मजबूत है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए धर्म कर्म में रुचि होने से आपको हर तरह के कार्य में सहयोग प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से उन्नतिदायक साबित हो सकता है। इस माह में अर्थ लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो कि वृषभ राशि में संचार कर रहा है, जो कि आत्मविश्वास में से किए गए कार्य से अच्छी सफलता दिला सकता है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं जिससे आपको कामयाबी प्राप्त हो सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई व्यवसाय करने का मन बना रहे हैं तो आपको खान पान से संबंधित तथा कॉस्मेटिक फैशन से संबंधित कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कैटरिंग तथा सजावट से संबंधित कार्य व्यवसाय करने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी में तरक्की प्राप्त होने के योग समान है। इस माह में तरक्की प्राप्त की स्थिति कमज़ोर है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है, परंतु उसके लिए भी आपको कमर कसनी पड़ सकती है, क्योंकि तुला राशि के जो जातक है ज़्यादातर राजनीति में इंटरेस्ट लेते ही हैं। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं।
प्रेम संबंध के मामले में अच्छा संदेश मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ विशेष तैयारी में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं तथा शत्रु पक्ष के समान स्थिति में रहने की संभावना रह सकती है। इसलिए यदि किसी तरह का कोई विवाद है तो उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। बाहर की यात्रा के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अचानक ही कुछ कार्य में सफलता प्राप्त होने के अवसर मिल सकते हैं। बाहर की यात्रा से भाग्य उन्नति अच्छी हो सकती है। यदि आप किसी कामकाज के सिलसिले में बाहर की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। अनावश्यक भागदौड़ तथा तनावपूर्ण स्थितियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने 6, 7, 15, 16 तथा 24 और 25 तारीख आपके लिए प्रतिकूल है, तो इस समय में प्रयास करना आपके लिए उचित नहीं है। इस दौरान सामान्य स्थिति में कार्य करने का प्रयास करें, कुछ विशेष करने से परहेज करें। तो इस माह में प्रेम संबंधों को लेकर आपसी सामंजस्य बेहतर देखने को मिल सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच आपसी तालमेल अच्छे हो सकते हैं। यदि आप किसी तरह के कार्य व्यवसाय को लेकर भी एक दूसरे के सहयोग की उम्मीद करें तो वह सफल हो सकता है। यदि आप अपने सहयोगी को बहुत प्यार करते हैं तो उससे अपने कामकाज के क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। यदि कहीं घूमने फिरने का उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए संभव हो सकता है। यदि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको इजहार करना चाहिए। समय के अनुसार सब कुछ अच्छा होता है। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं। पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण घर परिवार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कामकाज के क्षेत्रों में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा हर तरह के क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।